हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय उछला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सबसे पहली खबर, राजस्थान में लंबित भर्तियों का जल्द खत्म होगा इंतजार, एक्शन में भजनलाल सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने और उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। ये भी कहा कि युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्ति दिलवाने के लिए सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। और भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार के कुछ ही महीनों के कार्यकाल में अब तक विभिन्न विभागों में 16,500 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। अगली खबर, राजस्थान के सांसद ने कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला सिपाही को बताया जाबांज। सीकर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अमरा राम ने कहा कि मैं उस जाबांज सिपाही का आभारी हूं जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ में जवाब दिया। किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है कि वह सिपाही सस्पेंड हो जाए, लेकिन उसने सही किया। शहीद आजम भगत सिंह ने भी अपनी फांसी चुनी थी। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। अगली खबर, जेल की हवा खाने की होड़ मची, कैदियों द्वारा निर्मित कूलर बने शहरवासियों की पहली पसंद। उदयपुर जेल में कैदियों द्वारा बनाए जा रहे कूलर्स की क्वालिटी ने बाजार के कूलरों को पीछे छोड़ दिया है। जेल वर्कशॉप में बन रहे कूलर्स की हवा खाने के लिए लोगों के बीच होड़ मची है। उदयपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों के दक्ष हाथों से निर्मित डेजर्ट कूलर्स की क्वालिटी ने बाजार में निर्मित कूलरों को पीछे छोड़ दिया है। जेल के वर्कशॉप में बन रहे कूलर्स की बॉडी 22 mm सीट की है और सीट मोल्डिंग और बेल्डिंग भी उत्तम क्वालिटी की है, जो एक बार खरीदने के बाद कई सालों तक टिकाऊ रहती है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में जल संकट, 71% बांधों में पानी खत्म, 487 डैम बिल्कुल सूखे। राजस्थान में जून का महीना और चलाएगा। गर्मी के तीखे तेवर के बीच जल संकट की स्थिति दिनों दिन लगातार खराब होती जा रही है। इसी बीच राजस्थान के 71% बांधों में पानी खत्म हो गया है। राज्य के 688 बांधों में से 487 बांध बिल्कुल ही सूख गए। सिर्फ प्रदेश के 4 बांध ही पूर्ण रूप से भरे हैं, जबकि 197 बांध आंशिक रूप से भरे हुए हैं। अगली खबर, रिजेक्टेड किसानों के लिए बड़ा मौका, सब्सिडी पर सोलर पंप के लिए कर सकते हैं आवेदन। खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उन्हें सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को सोलर पंप सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो पाए। किसान 20 जून तक सोलर पंप के लिए आवेदन कर पाएंगे और इसी के साथ जिन किसानों की आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हुए उनको भी दोबारा से आवेदन का मौका मिल पाएगा। अगली खबर, इंडिया गठबंधन से नाराज हुए हनुमान बेनीवाल को मनाने के लिए कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने मिलाया फोन। इंडिया की दिल्ली में हुई बैठक में नहीं बुलाने से नाराज नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने फोन पर बात की और वेणुगोपाल ने बेनीवाल से मिलकर भाजपा और एनडीए के खिलाफ संघर्ष करने को लेकर आग्रह किया है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि बेनीवाल से बात हुई है, सब कुछ बिल्कुल ही ठीक ठाक है। उल्लेखनीय कि एक दिन पहले बेनीवाल ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेतृत्व के प्रति नाराजगी जताई थी। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के पूर्व मंत्री का फूटा दर्द, कहा कि मुझे पत्नी ने बेरहमी से पीटा। 3 बार सांसद, 2 बार विधायक और 1 बार मंत्री रहने वाले विश्वेंद्र सिंह इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे। विश्वेंद्र सिंह ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी दिव्या सिंह ने सोना, हीरे, जवाहरात चोरी करने का आरोप लगाया। और बीते 15 दिन पहले भी विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे पर उन्हें बेरहमी से पीटने के साथ प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए थे। अब एक बार फिर से विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ मथुरा गेट थाने में केस दर्ज करवाया है। अगली खबर, राजस्थान सरकार मानसिक रोगियों के लिए नए कदम उठाने जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इसको लेकर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में मनोरोग उपचार की बेहतर सुविधा मिलेगी। और बताया कि दूसरी ओर टेलीमानस हेल्पलाइन के सार्थक परिणाम सामने आ रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर टेलीमानस हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
अगली खबर, राजस्थान में सरकारी नौकरियों की निकलने वाली है वैकेंसी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभाग की भर्ती के संबंध में सभी विभागों के शीर्ष अधिकारी के साथ बैठक की है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लंबे समय से लटकी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मीटिंग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समीक्षा बैठक ली और प्रदेश सरकार की विभिन्न भर्तियों की वर्तमान प्रगति एवं उपलब्धि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। अगली खबर, फसल की सुरक्षा के लिए सरकार ताराबंदी पर दे रही 48,000 रुपए। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या फसल की सुरक्षा है और अपने खेत में कैसे फसल को जंगली जानवर, नीलगाय और अन्य पशुओं से सुरक्षित रख पाएं। किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने तारबंदी योजना शुरू की। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में चारों तरफ तारबंदी कर सकते हैं, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को जानवरों के घुस जाने से होने वाले नुकसान से बचाया जा पाए। राजस्थान सरकार के द्वारा तारबंदी योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 400 रनिंग मीटर पर करीब 60% तक अनुदान दिया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान में किसानों को साधने के लिए भजनलाल सरकार ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान में लोकसभा चुनाव रिजल्ट आ जाने के बाद से बीजेपी में राजनीतिक दबाव बना है। सरकार के लिए ये बड़ी मुसीबत है कि बीजेपी को किसानों का साथ नहीं मिला है, इसलिए बीजेपी शेखावटी में किसानों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा लगातार इस्तीफे की बात कर रहे, इसलिए किसानों की बातें हो ही नहीं पाई है। शेखावटी में किसान अभी भी नाराज है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में किसान सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिए हैं। आचार संहिता खत्म होते ही यहां पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अगली खबर, बीजेपी कांग्रेस के संगठन में बदलाव को लेकर खींचतान, जातिगत समीकरण बिठाने पर माथापच्ची। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में बदलाव को लेकर खींचतानी शुरू हो गई है। चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही यहाँ पर दोनों दलों में बदलाव की तैयारी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं हो पाया। कांग्रेस ने जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्ष कार्यकाल का एक्सटेंशन कर दिया और बीजेपी ने सीपी जोशी को ही आगे बढ़ा दिया है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के संगठन में बदलाव की मांग हो रही है। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए बदलाव को लेकर खींचतान शुरू है। वहीं कांग्रेस ने भी बदलाव की बात शुरू कर दी है, मगर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जातिगत समीकरण पर काम अभी भी नहीं हो पाया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने दिखाए तेवर, बीजेपी सरकार को 10 दिनों का दिया अल्टीमेटम। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने राजस्थान की बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया और कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था, अघोषित बिजली कटौती, महिला अपराध और किसानों के पानी के मुद्दे पर ऐतिहासिक आंदोलन होगा। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को 10 दिन के अंदर व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि धान के किसान को खेत की मेड़ पर उदासीन नहीं बिठा सकते और ये भी कहा कि अघोषित बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं होगी। एक और बड़ी खबर, उदयपुर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा टूरिस्ट सर्किट। महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाना हमारे सरकार का लक्ष्य है और ये भी कहा कि इस दिशा में 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जा रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए बातें कही और कहा कि महाराणा प्रताप न केवल राजस्थान और भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनकी वीरता, शौर्य और देशभक्ति को काल और भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अगली खबर, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की कमी होगी दूर, विभाग तबादलों में लागू करेगा ओडिशा मॉडल। सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए तबादलों में ओडिशा मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत ट्राइबल और मरुस्थलीय इलाकों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को सर्विस के दौरान 5 से 15% तक अलग से बोनस दिया जाएगा और चिकित्सा विभाग की ओर से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के तबादलों के लिए नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा और चिकित्सा विभाग की ओर से शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए ये नवाचार किया जा रहा। अगली पर, मोदी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बीच अशोक गहलोत ने रख दी बड़ी मांग, कहा कि पहला हक राजस्थान का है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष राज्य के दर्जे या केंद्र सरकार के विशेष ध्यान की सबसे पहली आवश्यकता राजस्थान को है, क्योंकि हमारा राज्य सबसे बड़ा रेगिस्तानी राज्य है और पूरे राज्य में केवल एक छोटे से हिस्से में साल भर बहने वाली नदी है और भौगोलिक स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 10% है, परंतु पानी केवल 1%।
अगली खबर, अर्जुन राम मेघवाल को मोदी ने बुलाया चाय पर। शपथ से पहले दिल्ली में मंत्री बनने के दावेदार सियासी आकाओं से गुपचुप मुलाकातों में जुटी है बीजेपी। एनडीए की नई सरकार के गठन से पहले दिल्ली में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। राजस्थान के बीजेपी के सभी 14 सांसद दिल्ली में हैं और पीएम मोदी ने मंत्री बनने वालों को चाय पर बुलाया। अर्जुन राम मेघवाल के पास फोन आया और उन्हें पीएम आवास पर चाय पर बुलाया गया है। मेघवाल के अलावा फिलहाल राजस्थान के किसी सांसद के पास फोन नहीं आया और मंत्री बनने के दावेदार कई सांसद पिछले 2 दिन से अपने सियासी आकाओं से गुपचुप मुलाकात में जुटे हैं। अगली खबर, राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने पूरा किया ये काम, शेयरों की मची है लूट, निवेशक गदगद है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर की कीमत में 9% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है और शेयर बाजार में ड्रोन बनाने वाली कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर की कीमत में ये वृद्धि देखने से कंपनी के निवेशक उत्साहित हैं। कंपनी के शेयर में यह तेजी आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर, ओडिशा में नए एंटी ड्रोन सिस्टम को सप्लाई करने के बाद दर्ज की गई।